राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन का वास। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की सखी, वृंदावन होंगे, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह तेरी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे विरह की पीर बन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे अब कैसे सहूं मैं फिर ये दीवानी हो गई। अब कैसे सहूं मैं फिर ये दीवानी हो गई। वृंदावन आऊंगी सखी, वृंदावन होंगी, मेरे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई, नैन मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। अब कैसे दुनिया नारी हो गई, अब कैसे दीवानी हो दीवानी हो गई। नैन लड़ी मेरी गिरधारे से दीवानी बावरी हो गई, मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। अब कैसे दुनिया दीवानी गई, अब कैसे मैं दुनिया के दीवानी हो गई। इस दुनिया के रिश्ते सब तोड़ दिए, दुनिया के रिश्ते ना हम ही तोड़ दिए। मैं दीवानी हो गई, दिखाऊं चीज की पानी हो गई। अब कैसे दिखाऊं चीज दीवानी हो गई। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर से वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की सखी, वृंदावन जाऊं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब श्री रामचरित मानस 127 दोहिस आगे। राम की चाहे सोई होई, करे अन्यथा अर्थ नहीं कोई। सम वचन मुनि मन नहीं भाए, अब तब बिरंच के लोग सिराए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब से वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बल बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौनी मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर गए। वहाँ वेदों के मस्त स्वरूप मूर्ति में लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। क्षीर सागर में भगवान प्रभु रहते हैं। हर से मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, भोरे दिन की मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरदी शिव राखे।
अति प्रचंड रघुपति की माया जही न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री जीजू ने पहले से ही बरत रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चीज भगवान को क्या सुना। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन सा जन्मा जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटहि मोह मार मद मान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। राम विष्णु भगवान जी नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जब नारद जी ने, इस समय की बात है जब नारद जी तपस्या कर रहे थे और कामदेव के आने पे भी उठे नहीं, तो वो अपने को बहुत अच्छा फील कर रहे थे। लेकिन शिव जी ने बोला कि आप भगवान से नहीं किया, फिर भी वो भगवान से ये बातें कर रहे हैं। सुर मुनि मोह, जबकि उन्होंने कहा कि वो राम के बिना कुछ भी नहीं होता है संसार में। सुर मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विज्ञान हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत पति धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। हे मनुष्य ने, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत से तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। विष्णु भगवान जी नारद जी को बोले। नारद कहे, तो सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा निधि मन दीग विचारे और अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ, भगवान अब सब आपकी कृपा है। करुणा भगवान ने मन में विचार कर देखा कि उनके मन में गर्भ के भार वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगी जो सो में डारे रखुहारी, मन पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित हम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत उठा फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं बस वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल। तब नारद हरिपद सिर नाई चले, हृदय अहमित अधिकार अधिकारी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुरो कठिन करनी तह केरी। तब नारद भगवान के चरणों से सिर नवा के चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब अब उसकी कठिन करनी सुनो। बीचे मग बीचे मग महु नगर तही सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर में अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति रचनाएं लक्ष्मी नारायण के से भी अधिक सुंदर थी। तब भगवान ने एक रचा, बैकुंठ से भी सुंदर। वहां पे नारी जी जब गए, बैकुंठ से भी सुंदर एक नगर बसाया। बसे ही नगर सुंदर न नारी जन बहु मन से रति तनुधारी। तेईपुर बसे सील निधि राजा, अग्नित है गए सेन समाजा। उस नगर में से सुंदर नारी बसे थे, मानो बहुत से कामदेव उसकी स्त्री रति और मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में सील निधि नाम का राजा रहता था, जिससे जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी सेना के समूह टुकड़िया थे। सुरेशम विभस विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमार, श्री श्री विमोह विश्व रूप निहारी। उसका व्यवहार विलास 100 इंद्रियों के समान था। उस रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तास की साई बखानी। करे स्वयंवर सो निभवाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर बनना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुक की नगर तही गयो, पुर बासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूपगिरि आए, करी पूजा नित मुनि बैठा है। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनते राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन में बैठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दो सब इनके हृदय विचार। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर
इसके सब गुण दोष थे ये। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय से हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उस लक्षण को नहीं कहा। जो यही बस बरई अवर सोई होई, अब समर भूमि नहीं जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाए। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इस ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सका। यह सील निधि कन्या जिससे बनेगी वह चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे। सुलक्षण कहीं निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। तब उनके मन में ये चिंता थी कि करो जाय सोई चतुर विचारी, यही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तब कछु न होय तई काला, हे विधि मिले कौन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे इस कन्या किस तरह मिलेगी। नारद जी उस कन्या को विवाह करने की सोचने लगे। यह अवसर सही परम शोभा रूप विशाल, जो विलोक की रिझे कुंवारी, जब मेले जय मार। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देख राजकुमारी मुझ पर रिझा और जयमाल मेरे गले में डाले। हरि सन मांगो सुंदरताई, हुई जात गहो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यह अवसर सहाय कोई हो। एक काम करो कि भगवान सुंदरता मांगो भाई, उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु शरीर समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय कीन ते काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु विलोक मुनि नैन जुड़ाने, हुई है काजु किए हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपाल प्रभु वहां प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी ने नेत्र शीतल हो गए। वह मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सुहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद ने बहुत दीन होकर सब कथा कर सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और इसी प्रकार से मैं उसको नहीं पा सकता। जय विधि नाथ होए है मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, हे हर्षि हे हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हो तो आप वही सीख दीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि हुई परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मिशा हमार। इन्हें सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वो हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमुत दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय राम। दीन दया विरद संहारी, हरहुनाथ मन संकट भारी। राम सिया राम जय राम। होय है वही जो राम रच राखा, सागर करके बड़ा बहु सागर। सिया राम जय राम।